तो आज होली के लिए कैलोरीज बताती हूँ कि हम जो गुजिया खाते हैं, ठंडाई पीते हैं, मालपुआ खाते हैं, इनमें हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं और उसके बदले हम और क्या खा सकते हैं। तो एक गुजिया में हमारी 270 कैलोरीज होती हैं। उसके बदले आप एक खाखड़ा खा सकते हैं, आप मेथी का पराठा खा सकते हैं, आप रोटी और सब्जी खा सकते हैं, आप ओट्स की खिचड़ी खा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये हम होली पे खाएंगे, नहीं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, खाकड़ा पे स्टफिंग कर सकते हैं खूब अच्छा, जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चा डाल करके चाट टाइप का बना सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि मुझे गुजिया के बदले नमकीन खिला रही हैं, तो चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरन पोली जो खाते हैं, तो एक पूरन पोली में हमारी 220 कैलोरीज होती हैं। तो उसके बदले आप ले सकते हैं एप्पल की फिरनी ले सकते हैं, एप्पल की खीर ले सकते हैं, आप ओट्स की खीर ले सकते हैं, आप लड्डू ले सकते हैं, आप डेट्स के लड्डू ले सकते हैं, आप ब्राउनी खा सकते हैं, आप एक कटोरी एप्पल का हलवा खा सकते हैं, आप कद्दू का हलवा खा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। बस सोच अपनी चेंज करिए और डाइट को समझिए कि किस में कितनी कैलोरीज होती है। अब बात करते हैं एक मालपुआ का। होली पे बहुत लोग मालपुआ बनाते हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो मालपुआ की कैलोरी कितनी होती है पता है आपको? 340, लगभग 330 से 340 हमारी कैलोरी होती है मालपुए में। उसके बदले आप छेने का रसगुल्ला ले सकते हैं, आप छेने की रसमलाई ले सकते हैं, आप पनीर की स्टफ्ड बेक्ड पकौड़े बना सकते हैं, बेक्ड गुजिया खा सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग ये। इस मैंने सोचा क्यों ना आपको कैलोरीज बताऊं, तो आप जब खाने बैठोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो 340 कैलोरीज का मैं खा रही हूँ, मैं 200 कैलोरी का खा रही हूँ। तो कैलोरीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता है आपको, जब हम ठंडाई पीते हैं, एक गिलास ठंडाई जब हम पीते हैं तो उसकी कितनी कैलोरीज है? लगभग 220 से 240 हमारी कैलोरीज होती है। तो उसके बदले हम स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, आप डबल टोन्ड मिल्क ले सकते हैं, उसमें आप थोड़ी सी भांग डाल सकते हैं और अगर आपको पसंद है, वरना आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और केसर डाल करके अपनी हल्की ठंडाई बना सकते हैं। आप फ्रेश लाइम्स ले सकते हैं, आप मीठी मठरी ले सकते हैं, बट कैलोरी समझ करके। तो इस वीडियो को अंत तक मैंने बोला था ना कि ज़रूर देखिएगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करती हूँ, नई नई टिप्स देने की कोशिश करती हूँ, किस में कितनी कैलोरीज़ है। तो अब अगर आप गुजिया खाओगे तो आप सोच लेना कि 240 की कैलोरीज़ की या 270 कैलोरी की हम गुजिया खा रहे हैं। तो हम गुजिया जो खा रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना है? तो अगर आप 1 किलोमीटर टहलते हैं, तो 1 किलोमीटर जब टहलते हो तो आपकी 60 से 70 या 65 इतनी कैलोरीज हमारी बर्न होती है ना। अगर आप 6 से 7 की स्पीड में कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर आप टहले तो आपकी 70 कैलोरी बर्न हुई, तो आपने 2 किलोमीटर टहले तो आपकी 140 हो गई। फिर आपको 3 किलोमीटर टहलना पड़ेगा, तब आपकी कितनी कैलोरीज हुई। तो ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि हम कितना टहल रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी कैलोरी बर्न करें। जैसे ही आप चीज़ें नोटिस करेंगे, आप खुद ही देखेंगे आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे, है ना। तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, चाहे वो ब्राउनी खाते हैं, चाहे कहीं हम दूध पीते हैं, चाहे हम लस्सी पीते हैं, उन सब की कैलोरीज पढ़ना, देखना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैं हर कोशिश करती हूँ कि आप लोग के पास नई नई तरह की टिप्स भेजूँ, नई नई तरह की चालाकियाँ भेजूँ, ट्रिक्स भेजूँ, टिप्स भेजूँ, जिससे आप पूरी दुनिया को अपने हाथ में देख करके समझ सकते हैं कि डाइट कैसे कर सकते हैं। खाइए खाइए, मैं मना नहीं कर रही, मैं भी आपको खिलाती हूँ, बट उसको अगले दिन इन कैलोरीज़ को बर्न भी करिए। तो आप क्या बर्न करते हैं? आप अगर मैंने बोला कि आपने 270 कैलोरी की अपने गुजिया खाई, आपने 2 गुजिया खाई, तो आपकी कितनी होगी? लगभग 500 से ऊपर। और 500 कैलोरी में आप बर्न कितनी कर रहे हो? 50। तो बाकी 450 कैलोरी कहाँ गई? पेट में गई, सीने पे गई, दिमाग में गई, गालों पे गई। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ मुझे पसंद आ रही है। और डाइट में जब हम आते हैं तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, तो इनको इग्नोर करना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। राधे राधे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्किन। थैंक यू।